तालिबान के अफगानिस्तान पर कब्जे के बाद सबकी नज़र इस बात पर है कि अब तालिबान का नया मुखिया कौन होगा। बता दें कि तालिबान का नेतृत्व क्वेटा शूरा नाम की काउंसिल करती है। ये काउंसिल क्वेटा से काम करती है। 2013 में तालिबान के संस्थापक मुल्ला उमर की मौत हुई और उसके उत्तराधिकारी मुल्ला अख्तर मंसूर को 2016 की ड्रोन स्ट्राइक में मार गिराया गया था। तब से हैबतुल्लाह खुद ज़्यादा तालिबान का कमांडर है। उमर का बेटा मुल्ला मोहम्मद याकूब भी हैबतुल्लाह के साथ है। इसके अलावा तालिबान का सह संस्थापक मुल्ला अब्दुल गनी बरादर और हक्कानी नेटवर्क का मुखिया सिराजुद्दीन हक्कानी भी तालिबान का हिस्सा है। माना जा रहा है कि नेताओं में से किसी एक को राष्ट्रपति बनाया जा सकता है। जानकारों की माने तो राष्ट्रपति की रेस में सबसे आगे मुल्ला अब्दुल गनी बरादर का नाम चल रहा है। बरादर तालिबान के राजनीतिक कार्यालय का प्रमुख है। वो तालिबान के शांति वार्ता दल का नेता भी रह चुका है। मुल्ला उमर के सबसे भरोसेमंद कमांडर्स में से एक अब्दुल गनी बरादर को 2010 में दक्षिणी पाकिस्तानी शहर कराची में सुरक्षा बलों ने पकड़ लिया था, लेकिन बाद में तालिबान के साथ डील होने के बाद पाकिस्तानी सरकार ने 2018 में उसे रिहा कर दिया था। हिबतुल्लाह अखुंदजादा। तालिबान की कमान हिबतुल्लाह अखुंदजादा के पास है, जिसे संगठन के सबसे वफादार नेताओं के रूप में माना जाता है। तालिबान के राजनीतिक, धार्मिक और सैन्य मामलों पर अंतिम फैसला हिबतुल्लाह अखुंदजादा ही करता है। मुल्ला मोहम्मद याकूब। तालिबान की स्थापना मुल्ला उमर ने की थी और उसका बेटा मुल्ला मोहम्मद याकूब तालिबान के सैन्य अभियानों का प्रमुख है। उसके ही इशारे पर तालिबान के आतंकी हमलों को अंजाम देते हैं। उसे तालिबान का समग्र नेता घोषित किया जा चुका है, लेकिन उसने 2016 में हिबतुल्लाह अखुंदजादा को आगे करके तालिबान का सरगना घोषित कर दिया। 2016 में याकूब की उम्र 30 साल बताई गई थी। सिराजुद्दीन हक्कानी। मुजाहिदीन कमांडर जलालुद्दीन हक्कानी का बेटा सिराजुद्दीन हक्कानी अपने पिता के बनाए हक्कानी नेटवर्क का नेतृत्व करता है। ये वही संगठन है जो पाकिस्तान अफगानिस्तान सीमा पर तालिबान की वित्तीय और सैन्य संपत्ति की देखरेख करता है। कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि हक्कानी ने ही अफगानिस्तान में आत्मघाती हमलों की शुरुआत की थी।